जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू डिवाइन ड्योरी वंस अगेन। आज हमारे शिव भोले बाबा का महीना स्टार्ट हुआ है, सावन का महीना स्टार्ट हुआ है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल ब्लेसिंग्स सावन के लिए। सावन का महीना आपको क्या मैसेज देके जा रहा है और आपके क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है? शिव भोले बाबा आपसे क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस महीने? आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर वन वालों से। देखिए, नंबर वन जिनका भी बर्थ डेट का टोटल नंबर वन बन रहा है, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है? उनके लिए मैसेज है कि ये जो महीना रहेगा ना, ये आपके लिए बहुत प्योर रहेगा, बहुत प्योर। मतलब यहाँ आपकी एनर्जी ना, इस महीने में आपकी एनर्जी मेरे को बहुत प्योर दिख रही है और कहीं ना कहीं आप मुझे ना इंट्यूशन पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि आपकी जो भी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसके ऊपर आप मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दिमाग में अभी बहुत सारे इस महीने में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे चलेंगे, बट उनको इग्नोर करते हुए मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ नई चीज की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रिस्टेस एक प्योर एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई नई चीज आप स्टार्ट करने वाले हैं इस महीने में, या उसकी एक नींव रखने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हुए, अपने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका ये जो भी डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं या जो भी नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज का भी आप नया बेस रख रहे हैं, उसके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो ये है कि आपका ये जो इनिशिएटिव है ना, ये जो आप इंट्यूशन पे वर्क करने वाले हैं अपनी, और जो आपका इनिशिएटिव है, ये आपको इतने फ्रूट्स देगा कि चांद भी आपके कदमों में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे चांद कदमों में पड़ा है ना, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है और आपके प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के रास्ते खोलने वाला है। साथ ही साथ नंबर वन वालों के लिए एडवाइस आ रही है कि कुछ भी आपके मन में अगर चल रहा है, मतलब कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई चीज आपके पास चल रही है, तो प्लीज अभी किसी से डिस्क्लोज ना करें। कुछ चीजों को हिडन ही रखें, क्योंकि सारी चीजें अगर हम पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं तो हमें ऐसे जो हम रिजल्ट चाहते हैं वैसे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो ओवरऑल मुझे सावन का ये महीना नंबर वन वालों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो फाइनेंसिस बोल लें आप, या फिर आप हेल्थ बोल लें, या रिलेशंस बोल लें, या करियर बोल ले, कुछ भी बोल ले, मतलब आपकी इस मंथ में बहुत सारी प्योर इंटेंशंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे सारी फील्ड्स में, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग शिवजी भोलेनाथ की मिल भी रही है। अब बात करते हैं नंबर सेकंड यानी कि नंबर दो वालों की, जिनका भी बर्थ डेट का टोटल टू बनता है किसी भी मंथ का। तो उनके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। आप शायद जस्टिस की वेट कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि मैंने अब तक जो सहा है या जो मैंने अभी तक किया है, उसके जो भी मैंने एफर्ट्स किए उसका मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो शिवजी भोलेनाथ अब आपके पास ये बोलने आए हैं कि आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपको जस्टिस मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये आ रही है कि शिवजी भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपका जो ईगो है और आपका जो गुस्सा है, आपका जो टेम्पर है, उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। और जो भी आपने एफर्ट्स अब तक किए हैं, जिसके अब तक अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। आपने चाहे वो अच्छे कर्म करे थे या बुरे कर्म करे थे, उस हिसाब से आपको जस्टिस मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी कोई एक कार्मिक साइकिल भी ओवर होती हुई मुझे नजर आ रही है। फाइनेंस वाइज भी आपको आपके एफर्ट्स के हिसाब से अब रिजल्ट मिलेंगे, फाइनेंसेस मिलेंगे। करियर में भी आपके जो भी आपको शायद देखा नहीं जा रहा था, करियर वाइज आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मतलब आपके एफर्ट्स को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, तो करियर में भी अब आपके एफर्ट्स पे को सब नोटिस करेंगे। और हेल्थ वाइज भी मुझे ये जस्टिस का कार्ड दिख रहा है। शायद अगर आपको किसी हेल्थ से या हेल्थ इशू से कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू से अगर आप कहीं ना कहीं डील कर रहे थे, तो वो भी अब मुझे खत्म होती हुई इस महीने में नजर आ रही है। ओवरऑल लव लाइफ के लिए भी मैं ये कहूंगी कि उसमें भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी आपकी लाइफ में रिलेशंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है और आपको जस्टिस सर्व हो रहा है शिवजी भोलेनाथ के थ्रू। अब आते हैं नंबर थ्री वालों के लिए, और नंबर थ्री वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। उनकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कोई लाइफ का फेस खत्म होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है।
तो लाइफ की कोई एक साइकिल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और इस सावन के महीने में शिव जी भोलेनाथ आपको पूरी दुनिया की खुशियां देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और फाइनेंसेस, हेल्थ और करियर और लव लाइफ, इस रिलेशनशिप, इन सब चीजों को आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे शिव जी भोलेनाथ आ गए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आपकी जो मुश्किल साइकिल चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और अब आप एक नए ट्रांजिशनल फेज में एंटर करने वाले हैं, जहां दुनिया भर की खुशी हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में आपको मिलने वाली है। ओ माय गॉड, नंबर 4 वालों के लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। नंबर 4, जिन भी लोगों का बर्थ 4 तारीख को, या फिर जिनका भी बर्थ का डेट का टोटल 4 बनता है, उनके लिए जो कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। और कैसे पलटने वाली है? बहुत अच्छे के लिए पलटने वाली है। बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। आपने जितना भी सब्र किया है, जितनी भी पेशेंस रखी है, उन सबका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने जितने भी कर्मास किए थे उन सबका, कहते हैं ना, बही खाता खुल चुका है। और आपके भगवान ने, आपके शिव जी भोलेनाथ ने आपके कर्मों को देखा है। और अब आपकी लाइफ एक अच्छे के लिए बदलने वाली है, एक अच्छे के लिए टर्न लेने वाली है। और वो ऐसी किस्मत पलटेगी कि दुनिया भी आपको देखेगी कि शिव जी भोलेनाथ ने क्या ब्लेस किया है आपको और कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो कार्ड आ रहा है नंबर 5 वालों के लिए, जिनका भी बर्थ किसी भी महीने की 5th को हुआ है, या टोटल बर्थ डेट का 5 बनता है, तो उनके लिए द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। उनको शिवजी भोलेनाथ थोड़ा सा वेट करने को कह रहे हैं। उनको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको किसी भी चीज को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है। ठीक है, कोई भी चीज को जबरदस्ती नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं करना है। और वेट करनी है, सरेंडर करना है अपने डिवाइन पे, अपने शिवजी भोलेनाथ पर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डिले दिख रहा है, बट आपके माथे पे मेरे को एक भी शिकन नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान है जो हर सिचुएशन में मस्त रहने वाले हैं। और हैप्पी गो लकी वाला इंसान जो होता है, आप मुझे वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे कहीं पे भी मुझे कोई शिकन नहीं आ रही, दिखाई दे रही। और शिवजी भोलेनाथ आपकी इसी क्वालिटी से बहुत खुश है, और वो आपको यही बोल रहे हैं कि तुमने अगर मेरे चरणों में सरेंडर किया है, ठीक है, तो मैं हर एक चीज अपने हाथ में लेके करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है नंबर 5 वालों, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट मेडिटेट करो, सरेंडर करो, अपने भगवान पे विश्वास करो, शिवजी भोलेनाथ पे विश्वास करो। और इस सावन के महीने में कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले है। फाइनेंसिस वाइज, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर एक चीज में आपको शिवजी भोलेनाथ पे सरेंडर करना है। और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शिवजी भोलेनाथ अपने आप ही करेंगे। अभी आपकी भक्ति का टेस्ट चल रहा है। आप उन पे विश्वास करते हैं कि नहीं, आप उन पे सरेंडर करते हैं कि नहीं, ये शिवजी भोलेनाथ देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है नंबर 6 वालों के लिए आ रहा है, जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ की 6 को हुआ है, या फिर जिनका बर्थ डेट का टोटल 6 बन रहा है, तो उनकी मुझे रातों की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। मीन्स कि आप बहुत मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला महीना जो सावन का महीना है, आपको कहीं पे भी अगर लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, टेंशन है, तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि शिवजी भोलेनाथ ने आपकी जो टेंशन हैं, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, वो सब आपकी देख ली है। और वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने से आपके लिए जो एडवाइस आ रही है शिवजी भोलेनाथ की, वो यही आ रही है कि आप किसी भी चीज में की टेंशन में हो, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशंस, लव लाइफ, करियर वाइज, कुछ भी अगर आपकी जो टेंशन चल रही है, उसमें ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। शिवजी भोलेनाथ बाबा बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, और वो आपको अपने ऊपर, उनके ऊपर सरेंडर करने को कह रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। आपके टेंशन लेने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। जो करना है शिव बाबा ने करना है। आप सिर्फ भक्ति में ध्यान दें, शिवजी भोले बाबा की भक्ति में ध्यान दें। ठीक है, और शिवजी भोलेनाथ के मंदिर जाएं, वहां पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ा सकते हैं तो दूध चढ़ाएं। ठीक है, शिवजी बाबा के, भोले बाबा की पूजा में लगे। ठीक है, और अपनी ओवर थिंकिंग को उनको सौंप दे। आप मंदिर जाएं, या अपने घर में ही शिवजी भोले बाबा के सामने बैठ सकते हैं, तो वहां बैठे नंबर 6 वालों। और वहां पे बैठ के आप शिवजी भोलेनाथ से अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लें, उनको सारी चीजें बताएं, और अपने मन को हल्का करें, अपनी ओवर थिंकिंग को वहीं पे स्टॉप करें।
अब आगे आ रही है बारी नंबर 7 वालों की। नंबर 7 वालों, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है द सन का, ठीक है? आप एक सूरज की तरह चमकने वाले हैं सावन के महीने में। इस सावन के महीने में आपकी एनर्जी जो मुझे कैसी लग रही है, एक बच्चे की जैसी एनर्जी, जैसे उसको जीने का एक नया चांस मिला हो, ठीक है? और उसी बच्चे की तरह ही आप बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत हैप्पी मूड से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छा चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है इस महीने में। शिव जी भोलेनाथ ने आपके लिए ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। इतनी खुशियां भेजी हैं कि अब आपको आगे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक चीज में सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हर एक चीज में चमकते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मुझे शिवजी भोलेनाथ की आपके ऊपर नजर आ रही हैं। शिवजी भोलेनाथ आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं, आपके सरेंडर से बहुत खुश हैं और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो आपको नंबर 7 वालों को इस महीने, सावन के महीने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 8 वालों के लिए थोड़ा सा डेविल की एनर्जी आ रही है। पहली बात तो शिवजी भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको शायद किसी की नजर लगी हुई है, तो उस नजर का निवारण आपको करना है। आप अपनी नजर उतारें, ठीक है? या अपने घर में कोई, आपके घर में कोई पड़ा है तो अपनी नजर उतारें। दूसरा, आप किसी रिलेशनशिप में स्टक नजर आ रहे हैं मुझे इस महीने में, सावन के महीने में। नंबर 8 यानी कि जो भी किसी मंथ की 8 को पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ है या जिनके बर्थ डेट का टोटल 8 बन रहा है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और वो भी किसी फाइनेंसिस की वजह से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ना अभी आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये थोड़ी सी मुझे डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है। सावन के महीने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक मुझे फील कर दिखाई दे रहे हैं, ठीक? और आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर डेविल की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं, ठीक है? तो अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट है या किसी गलत कंपनी में चले गए हैं, मतलब कि किसी गलत फ्रेंडशिप में हैं, गलत लोगों के साथ हैं, या फिर आप की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बेकार हो गया है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो शिवजी भोलेनाथ आपको स्पेशली मना कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है। आप वापस आए, अपनी लाइन पे आए, सुधर जाएं, शिवजी भोले बाबा की भक्ति में आए, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी है वो आपके सारे फाइनेंसेस को खत्म कर देगी। साथ ही साथ हेल्थ को भी, हेल्थ, फैमिली रिलेशन, जब फाइनेंसेस खत्म होते हैं तो फाइनेंसेस खत्म होने के साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है, रिलेशंस के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। तो शिवजी भोले बाबा का आपके लिए मैसेज है कि उनके पास आए, उनके ऊपर सरेंडर करें, उनकी भक्ति में आए। आपकी जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी बुरा फ्रेंड सर्कल चल रहा है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, प्लीज उस ट्रैप से बाहर निकलें और अपनी फैमिली के लिए जिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें, ताकि आपकी फैमिली आपके साथ खुश रहे, ठीक है? और नंबर 9 वालों के लिए जो कार्ड है, जो भी इस मंथ की किसी भी मंथ की 9th को बॉर्न हुए हैं या जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 बन रहा है, उनके लिए जो कार्ड आ रहा है वो द टावर का कार्ड आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी शिफ्ट आने वाली है, बहुत सारी चीजें एकदम से खत्म होंगी। खत्म होने का मतलब है ना, मतलब ये है कि शायद आपका कोई प्लेस जहाँ पे रह रहे हैं वहां से वाइंड अप आपको करके जाना पड़ सकता है, या आपका जो बिजनेस है वो वाइंड अप करके आप कहीं और जाना पड़ सकता है। और या फिर आपका कोई ऐसा फेस दिखाई दे रहा है जो खत्म हुआ है, सडन खत्म हुआ है या होने वाला है, क्योंकि टावर मूवमेंट आ रही है। और टावर मूवमेंट में एक बार जो जोर से झटका लगता है, बहुत तेज ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब सब कुछ खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ का पर्पस ही जीरो हो गया है। सब कुछ खत्म होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बहुत बड़ी मासिव शिफ्ट आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो नंबर 9 वालों के लिए मेरी जो इंट्यूशन कह रही है और जो मेरे को भोले बाबा गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे वो ये यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जहां पे भी आप रह रहे हैं, या जो भी, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, वो मुझे यहाँ से वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? यहाँ से आपका मतलब कि उस पर्टिकुलर फील्ड से, प्लेस से, जॉब से, बिजनेस से, करियर से
जिस भी प्लेस में आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ से मुझे आपके रिलेशंस खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो घर है वो मुझे घर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब कि घर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि घर आप सेल करके जा रहे हैं, बट आप मुझे घर से कहीं बाहर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे आपकी हेल्थ में भी थोड़ा-सा ब्लेसिंग शिव जी की जो मेरे को इंस्टिंक्ट आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं न कहीं हेल्थ में भी जैसे एकदम से झटका लगता है या एकदम से आपको लगेगा कि अ, ये सडनली मेरे को यहाँ से क्यों मूव करना पड़ रहा है या मेरे साथ मेरी लाइफ में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा-सा आप टेंशन में भी आ सकते हैं। ऐसे मासिव हेल्थ प्रॉब्लम मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही, बस थोड़ी बहुत टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। तो शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं वो, और शिव जी जो भी करते हैं ना वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, और डेफिनेटली ये जो आपके साथ होने वाला है, जो टावर मूवमेंट आपकी दिख रही है, वो सावन के महीने में कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे लेके आने वाली हैं। तो आपको डिसहर्टन नहीं होना है, डिसमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? शिव जी भोले बाबा आपके साथ हैं और आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे और अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना कि सबके लिए ब्लेसिंग्स लेके आता है, ठीक है? तो अब जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगी तो उससे आपको डिसहर्टन नहीं होना है, ठीक है? और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी भोले बाबा आपके साथ करने वाले हैं कुछ अच्छे के लिए ही करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं और कहीं भी थोड़ा-सा भी अगर आपके साथ रेज़ोनेट करी हैं, तो प्लीज़ अपनी रीडिंग्स को और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में कमेंट भी करें कि कितने परसेंट आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है। और बहुत जल्दी मैं एक ऑफ़र चलाने वाली हूँ, बहुत जल्दी क्या बल्कि आज के लिए ही मेरे व्यूअर्स के लिए ऑफ़र है कि जो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए मैं एक टैरो रीडिंग बिल्कुल फ्री करूँगी 5 मिनट्स की, ठीक है? और बट उसके लिए ये कंडीशन रहेगी कि आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। जैसे ही आप ये तीनों काम कर दें, तो मुझे कमेंट में आके बताएँ, और मुझे अपना नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ और नेम कमेंट सेक्शन में नोट करें, मतलब कमेंट करें, और उसके बाद मुझे आप बताएँ कि आपने मुझे फ़ॉलो कर लिया है, तो मैं आपको एक 5 मिनट का फ्री रीडिंग सेशन देने वाली हूँ। थैंक